नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार पांडे। आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद महाराजगंज के विकास खंड पनियरा के ग्राम सभा जड़ार में। प्रभाव अभाव में प्रभाव, इस विद्यालय के एक बालक हैं जो अभाव में पढ़ाई करके इस पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहे हैं। और इस विद्यालय का नाम है कुमार दास हाई स्कूल, जिसके संस्थापक हैं संजय पटेल जी। कहा जाता है कि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं रहेगा, लगन नहीं रहेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब एक गरीब का लड़का आगे बढ़ के बड़े मंच पे बात करता है। यहाँ नीरज यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए। इनके पिताजी मजदूरी करते हैं लुधियाना में, जिनका सिलेक्शन हुआ है CSIR। आइए इनसे हम बात करते हैं। हेलो। हाँ, कब पता चला आपको सिलेक्शन हुआ है? मेरा सिलेक्शन 29 दिसंबर को पता चला हमें। जी जी जी। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं इस पूरे विद्यालय आदरणीय प्रबंधक सर, हमारे सम्मानित शिक्षकगण को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें न कि सिर्फ शिक्षा किताबी ज्ञान दिया, बल्कि हमें जीवन जीने का मूल मंत्र दिया, आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दिया। जी, उनके दिखाए रास्ते पे चल के मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आगे आप क्या करना चाहते हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही उसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोजीशन पे जाना। जब आगे आप सफल हो जा रहे हैं तो आप अपने ग्राम सभा के लिए क्या करना चाहते हैं? अपने लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने इस विद्यालय के लिए जरूर करना चाहूँगा जितना भी हो सकेगा अपने से बेस्ट ऑफ द बेस्ट। किसी विद्यालय ने हमें वहाँ तक पहुँचाया जहाँ भी मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात करेंगे इस विद्यालय के संस्थापक पटेल जी, जो विषम परिस्थिति में काफी चुनौतियों का सामना करते हुए इस विद्यालय का स्थापना किए और आज भी जूझ रहे हैं, संघर्षों से जूझ रहे हैं। दो शब्द बोलिए सर। बोलना क्या है, हम बहुत प्रयास करते हैं कि और भी बच्चे सेलेक्ट हों, क्योंकि एक टीचर ही मूल्यांकन कर सकता है, एक जौहरी हीरे की पहचान कर सकता है। और हम लोगों को पता है कि कौन बच्चा कहाँ जा रहा है। हम लोग गाइड देने की काम करते हैं। इस बच्चे ने हमारी बात मानी। हमने बोला कि तू पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तू गरीब है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम पढ़ाई हाई स्कूल करने के बाद छोड़ो उसको, पढ़ाई को इंटरमीडिएट मत करना, आप ITI करो। लड़का हमारी बात माना, ITI किया। ITI करने के बाद आया, एक दिन मिला हमसे, यह जो नर्मदा मास्टर साहब का जो टोला है, रामबली मास्टर साहब का, तो वहां एक किसी के यहाँ मजदूरी करने गया था। मजदूरी करने के बाद आया, देख रहे सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। उसको हम देखे तो हमारा दिमाग खनक गया। बुलाए, स्कूल पे बुलाए, इसको गाली भी दिए कि हम लोग इसीलिए पढ़ाए थे क्या, तुम जाकर के सिगरेट पियो, मजदूरी जाकर के करो, हम यही शिक्षा दिए थे। हम कहे तू भाग जा दिल्ली। दिल्ली गया, मीट वाली फैक्ट्री में कोई कंपनी है, कौन कंपनी है बेटा? फ्रेश टू होम। उसमें काम किया, 24,000 मिला, इन हैंड 24,000 मिलता था। तो उसमें हम कहे बेटा तुम्हारी बहन है एक, रेखा यादव, रेखा बेटा कम आउट। रेखा के लिए तालियां थोड़ा। अनमोल यादव आजा बेटा। ये रेखा है जो हमको सही तरीके से पढ़ी, हमको समझी, मेरी बात मानी। हम कहे बेटा तुम कमाना, 24,000 है, ये रेखा यादव पढ़ लेगी, ये भी आगे निकल जाएगी। 93% मार्क्स है, जड़ार के इतिहास में सर्वोच्च है, सरोना के इतिहास में सर्वोच्च है, कोई नहीं पाया। 98% मार्क्स है इसका बेटी का। टीचर से पूछे कि क्या हाल है, मैं पढ़ाती थी, नितेश पटेल पिपरा के थे, तो हम कहे क्या हाल है इसका, तो कह रहे नहीं इसका तो मेरिट में आ जाएगा। तो जब 93 मिला, हम यहीं बैठे थे, मैसेज आया नीरज का, भेजा, तो दीवार में एक फाइट मारे, अब कहे हम तो बाजी मार गए, 93% आ गया, हमारा मेरिट में आ जाएगा। लेकिन उस साल क्या हुआ, 94, 95, 96, 97 का भरमार हो गया, ये बेटी पीछे रह गई।
तो हम कहे इसको पढ़ा दोगे, आईआईटी के लिए तैयारी निकाल, मेंस निकाल दी थी पिछले साल, घर पे रह के बच्ची पढ़ती है, इसके पास पैसे नहीं है ज्यादा, और कोई सहयोग, आज के जमाने में कोई किसी का सहयोग नहीं करने वाला है। ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो एसआईपी खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे गोरखपुर, एक घर हो जाएगा, दूसरा घर बनवाएंगे। किसी का कोई समझने वाला नहीं है समाज में। आपको अकेले संघर्ष करना है, आप दूसरे पे अपना दोष मत दीजिए। बेटी ने किया, इस साल में 100% आईआईटी भी निकल जाएगा। ये मेरा बेटा अनमोल यादव है, इसी का भाई। देखिए बीज कहाँ बोया गया। अगर एक जनरेशन में कोई एक आगे बढ़ता है तो पूरा जनरेशन चला जाता है, आगे चला जाता है। यार एक पीछे हो गया तो कई जनरेशन पीछे हो जाएंगे। इनके अंदर क्या है, मेन चीज होती है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, पढ़ना चाह रहे हैं, खोजना चाहते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स ऑनलाइन है, बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे किताबों के माध्यम से। आप सेल्फ स्टडी करके आप आगे जा सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तभी जाएंगे आगे। यही अशोक जायसवाल जी हैं, इनका बच्चा मैं 3rd में पढ़ाता था मेरिटोरियस एकेडमी में। एक नालायक लड़का था, लेकिन उसकी मम्मी का डेथ हुआ, परिस्थिति उसको समझ में आया सब कुछ कहानी। उसके बाद वो मेहनत करने लगा, बॉम्बे आईआईटी से है बेटा इनका। ये सब चीजें, जिसके अंदर जिज्ञासा रहेगी वही आगे जाएगा, चाहे वो गरीब परिवार का हो चाहे धनी परिवार का हो। किसी के साथ की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उस बच्चे में लगन होनी चाहिए। तो मैं ये मंत्र देता हूं। मैं केवल अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सोशल साइंस पढ़ाता हूं, इंग्लिश में 99 मेरा रिकॉर्ड है। मेरे परिवार के ही लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं कि अरे 99 है, ये ऐसे ऐसे दूसरे ऐसे कर लिया है ऐसे। तो वो कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कफन बांध के निकला हूं, चलता रहूंगा चलता रहूंगा। हमारे भाई साहब भी मेरे बारे में गलत सोचते थे कि ये नालायक है, ये है वो है। पता चल जाएगा, आइएगा 10 साल बाद वहां से नौकरी करने के बाद। संजय पटेल का ग्राफ देख लीजिएगा, अपना ग्राफ देख लीजिएगा। मैंने सहयोग किया भाई साहब का अपने, और समझ गए हैं कि मेरा प्रेम हमको बड़े भाई का वो प्रेम चाहिए। आई एम थर्स्टी ऑफ लव। मेरे बाप ने सिखाया है, पैसे को लात मारते हैं। ये सब मूल मंत्र हम अपने बच्चों को देते हैं, और कुछ नहीं। बस कुछ लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं जिनकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, और कोई नहीं है। सब कुछ पढ़ाई तो बच्चों को करनी है, हम लोग तो गाइड का काम करते हैं सर। ये जानते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाएगी। यही होगा कि आप मोटरसाइकिल से जाएंगे, 4 पहिया से जाएंगे तो आप जल्दी से पहुंच जाएंगे धर्मपुर। हम साइकिल से या पैदल जाएंगे, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हम भी आधे घंटे बाद आपसे मिलेंगे। कहाँ? धर्मपुर चौराहे पर मिलेंगे, और इज्जत के साथ मिलेंगे। आप फाटक खोलोगे तो आपको पूछने वाला नहीं होगा। मैं उतरूंगा साइकिल से तो 10 लोग सलाम करने वाले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।